श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब तक दक्ष की बेटियों की चर्चा चल रही थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब जो दो पुत्र हैं उनमें से उत्तानपाद का वंश, आज सुन लो, प्रियव्रत की बात कल हो गई। महाराज उत्तानपाद बड़े प्रतापी थे, कथा प्रसिद्ध है। अब थोड़ा सा समास का भी आश्रय लेना ही पड़ेगा, अन्यथा हम कल नंद महोत्सव तक पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। थोड़ा सा सावधान होकर के सचेष्ट होके बैठे। उत्तानपाद की दो रानी सुनीति और सुरुचि, पर छोटी रानी सुरुचि की प्रीति में सुनीति का परित्याग कर दिए उत्तानपाद। आज वर्तमान में हम विचार करें तो हमारा भी यही हाल है, हम सब उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हों वो उत्तानपाद। तो माँ के पेट में उत्तानपाद बन के ही हम लोग रहते हैं 9 महीने तक। हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो रानी हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। हमारी रानियों के नाम क्या हैं? सुनीति और सुरुचि। दोनों के नाम से सु निकाल दो तो क्या बचा? नीति और रुचि। हमारी बुद्धि दो प्रकार की होती है, सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि। एक हमारी बुद्धि नीति के अनुसार यदि चलती है तो सुनीति के पद पर चल के निश्चित रूप से ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो अचल और स्थिर है, आज भी दैदीप्यमान है आकाश में सितारा बनके। पर दूसरी है हमारी रुचि। प्राय जब रुचि प्रबल हो जाती है कि बंगला हमारा जोरदार होना चाहिए, ऐसे ठाठ होना चाहिए, वो होना चाहिए, अब रुचि की पूर्ति के लिए नीति से काम चल नहीं रहा। राजनीति में जितना वेतन मिल रहा है उतने से काम चलेगा तो महाराज हमारा तो चुनाव का खर्चा ही पूरा नहीं हो पाएगा। इतना हमने खर्चा किए बैठे हैं, तो फिर क्या करें? रुचि तो बहुत हो रही है और खर्चा भी बहुत हो चुका है इस पद तक आते आते। इसलिए थोड़ा भाई, थोड़ा बहुत तो मिलावट करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करना ही पड़ता है। थोड़ा थोड़ा अंश भी देंगे तो वो चकाचक हो जाएंगे। परिणाम क्या होता है? रुचि जब प्रबल हो जाती है तो फिर नीति को त्याग देता है। उत्तानपाद ने सुनीति को त्याग दिया सुरुचि के दास होने के कारण। आज वही हो रहा है, लोग नीति का परित्याग करके रुचि के गुलाम बन के बैठे हैं। ये हो, वैसा हो, ऐसा हो। पहले लोग प्रजा को पुत्र मानते थे, साम्राज्य को अपना घर मानते थे, और ये घर में एक व्यक्ति कितना सोच समझ के खर्चा करता है। कोई भी 1 रुपया व्यर्थ का घर का बर्बाद ना हो, ये विचार करता है। इसी राष्ट्र में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद जब उससे मुक्त हो गए, पद मुक्त हो गए, तो बेचारे कर्जे में मिले, कर्जा नहीं उतार पाए। प्रधानमंत्री के पद पर बैठ के भी कर्जे में पड़े रहे। ऐसे चरित्रवान महापुरुष भी हुए, पर वो सुनीति के पद पर चलने वाले थे। पर जब रुचि के दास बन जाएंगे तब क्या होगा? कई लोग तो करोड़ों रुपए केवल यात्रा में ही फूंक देते हैं। अरे पद पर बैठे हैं, आनंद लो, देश विदेश की खूब यात्राएं करो, फिर मौका मिला न मिला तो सारे जितनी भी इच्छाएं वो इसी पद पर वो पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है? सुरुचि के दास हैं। परिणाम क्या होता है? सुरुचि का गुलाम बना तो बेटा तो हुआ उत्तम, पर उत्तम मारा गया यक्षों से विरोध करके, और उसी के खोज में सुरुचि भी मारी गई। पर सुनीति राजमाता बन के रही और ध्रुव सम्राट पद पर विभूषित हो गए। लोक में भी 36,000 वर्ष राज्य किए और आज भी आकाश के सितारे बन के दैदीप्यमान हो रहे हैं। ये सुनीति के पथ का परिणाम है। तो जो सुनीति के पथ पर चलते हैं वो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। लोग बड़ी श्रद्धा से उनका आदर सम्मान करते हैं और उनकी दुहाइयां देते हैं। कीर्तिर यस्य सजीवती, जब तक उनकी कीर्ति रहती है तब तक उनकी प्रतिष्ठा जीवित रहती है, वो जिंदा रहते हैं, लोगों के हृदय में राज्य करते हैं। पर सुरुचि के जो गुलाम हैं वो तो न लोक न परलोक को भी नहीं संभाल पाते, दोनों से गए। लोक में भी तभी तक वो मौज ले रहे हैं जब तक फाइल नहीं खुली। जिस दिन फाइल खुल जाती है उसी दिन तिहाड़ की हवा खानी पड़ जाती है। तो लोक में भी प्रतिष्ठा गई, सुख भी गया, और परलोक तो मिलने वाला कभी है ही नहीं। इसलिए हमको सावधान इस उत्तानपाद के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सुनीति के पथ पर चले या सुरुचि के। दो रास्ते हैं जीवन के। तो सुनीति नंदन ध्रुव को कई बार पिता से मिलने की इच्छा हुई, पर मां बताती ही नहीं। मित्रों से चर्चा करी तो मित्र बोले चलो आज मिलने चलते हैं। पिता से मिले, परिचय दिया,
प्यार उमड़ पड़ा तो पुत्र को गोद में बैठा करके बड़ा स्नेह किया। जब सुरुचि ने देखा तो हाथ पकड़ के ध्रुव जी को अपमानित करके भगा दिया। जा, अन्य स्त्री गर्भ संवृतम, अभागन स्त्री का पुत्र होकर के इतने ऊंचे मनोरथ करता है। पहले तपस्या करके भगवान से वरदान मांग कि तू मेरा बेटा बन, मेरा बेटा बनेगा तभी तुझे ये पद मिलेगा। अपमानित ध्रुव जी रोते रोते घर आए। जब सुनीति माँ को पूरी घटना का पता चला तो बड़ी क्षुब्ध हुई, पर ऊपर से मुस्कुरा करके समझाने लगी। देख बेटा, तूने कितनी बार पिताजी के बारे में पूछा, मैं बता नहीं सकी, पर धन्य है तेरी सौतेली माँ जिसने जगत पिता के बारे में तुझे बता दिया। आज बहुत अच्छी बात कही बेटा। उस जगत पिता की गोद में यदि तूने सचमुच प्रयास करके अपना स्थान बना लिया तो वो स्थान प्राप्त करने वाले को कभी नीचे उतरना ही नहीं पड़ता। एक बार तू उसके पद पर, माने परमात्मा की गोद में बैठने का प्रयास, वो जगत के पिता है, सभी उसी की कृपा से पद को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे दादा तुम्हारे पिता हो या पितामह। अच्छा माँ, तो ये परम पिता कहाँ रहते हैं, जरा उनका पता बताओ। बोले बेटा, उनका नाम है श्री विष्णु। विष्णु का अर्थ होता है वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, वो सब जगह व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, कोई जगह नहीं जहां वो विद्यमान न हो। बोले सब जगह हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते। बोले हर वस्तु इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। दूध में घी प्रतिष्ठित है परंतु दिखाई नहीं पड़ रहा। अब एक विधि है, उसको पहले जमाना पड़ेगा, दही बनने पर मथना पड़ेगा, मंथन करने पर घृत मूर्तिमंत हो जाएगा। तो जगत में भी कण कण में भगवान हैं, और उसके लिए पहले साधन करना पड़ेगा, चिंतन मंथन करना पड़ेगा, तो वो प्रकट भी हो जाएंगे। सूर्य भगवान से मिलने के लिए कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं, वो तो इलाहाबाद में भी मिल जाएंगे, दिल्ली में भी वही है, कलकत्ता में भी वही है, एक ही है और सब जगह हैं। तो सूर्य एक होते हुए भी प्रकाश के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। आप उन्हें प्रकट करना चाहें तो एक विशेष शीशा होता है, उस शीशे में सूर्य की किरण पड़े और रुई के ऊपर उसका प्रभाव पड़े तो रुई में आग लग जाएगी। सूर्य भगवान की किरण अपने प्रकाश के माध्यम से अग्नि को प्रकट कर सकती है। पानी से भरा मटके में आप रख दो तो जितने लाखों करोड़ों मटके हों सब में सूर्य भगवान का दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रकट रूप से सूर्य दिखाई पड़ेंगे निकट। ऐसी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान भी सर्वत्र हैं, समान हैं, पर कोई प्रकट करने वाला प्रेमी हो। माने समझ आया, बात जच गई और ध्रुव जी निकल गए। जैसे निकले कि नारद बाबा मिल गए। नारद जी देखते ही बोले बेटा कहां जा रहे हो, तो पूरी कहानी सुना दी। नारद जी सोचने लगे, वाह अहो तेज क्षत्रियाणाम, क्षत्रिय राजकुमार का तेज देखो। जो नेक सौतेली माँ ने डांट दिया तो बाबा बन के निकल पड़ा, भगवान से मिलने चल पड़ा। परीक्षण करना चाहिए। बेटा तुम भगवान से मिलने जा रहे हो? तो हाँ बाबा। बोले भगवान बाद में मिलेंगे, कहीं शेर भालू मिल गया तो पकड़ कर नाश्ता कर जाएगा तेरा। ऐसे भगवान मिलते हैं क्या? मुंह उठा के चल दिए। हजारों बाबा बैरागी दिखाता हूं जंगल में कितने बैठे हैं, आज तक सारी जिंदगी उनकी बीत गई, एक झलक नहीं मिली भगवान की। मुनयः पदवीं यस्य निस्संगे नोरु जन्म भी न विदुर मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना। कितना कितना साधन करके वो महात्मा नहीं प्राप्त कर सके, तू कैसे पाएगा? अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन के सुख दुख को स्वीकार करके घर में ही रहना सीखो। घर में भी ईश्वर को पाया जा सकता है। हाथ जोड़ के ध्रुव जी बोले बाबा आपके वचन बड़े दिव्य हैं, अच्छे हैं, उत्तम हैं, अमृत तुल्य हैं, पर छलनी में अमृत दोहने से, दूध दोहने से श्रम ही हाथ लगेगा। छलनी में कोई दूध दोहे तो टिकेगा भला? ऐसी मेरा हृदय सौतेली माँ के वाक वचनों से छलनी छलनी हो चुका है। सुरुच्या दुर्वचैर बाणेर न भिन्ने श्रयते हृदय, इसलिए आपके वचनामृत हृदय में टिक नहीं रहे। मैं इस समय एक ही लक्ष्य लेके निकला हूं और वो है परमात्मा की प्राप्ति। आप रास्ता बताओ तो कृपा होगी, नहीं तो मैं मुड़ने वाला नहीं। नारद जी समझ गए पक्का चेला है। तुरंत कान फूंक दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और बेटा सीधे जाओ मथुरा वृंदावन। मथुरा में जमुना तट पर मधुबन है, वहीं बैठ करके इस मंत्र का जाप करना।
ध्यान की विधि समझा दी और विदा किया। नारद जैसे समर्थ सदगुरु सहज मिल गए, ये भगवान की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अच्छे उत्तम सदगुरु मिल जाए तो सबसे बड़ी भगवान की कृपा माननी चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने कठोर तप किया, 1 महीने तक नियम चला। 3 दिन में 1 बार फलाहार, दूसरे महीने में 6 दिन 1 बार, 6 दिन में 1 बार घास और पत्ते, तीसरे महीने में 9 दिन में 1 बार केवल जमुना जी का जल, और चौथे महीने में 12 दिन में 1 बार केवल वायु का आहार। 5वां महीना लगा तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया ध्रुव जी ने कि समस्त प्राणियों का प्राण अवरुद्ध कर दिया। देवताओं में हलबली मच गई। भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान बोले घबराओ मत। तुरंत भगवान नारायण गरुड़ारूढ़ होके चले। प्रभु कहां चल पड़े? बोले भक्त का दर्शन करने के लिए मधुवन जा रहा हूं। मधोर वनम भृत्य दिदीक्षयागतः। अब तक भगवान दर्शन देने आते थे, पर आज भगवान दर्शन करने आ रहे हैं भक्त के। जैसे ही भगवान श्री हरि मधुवन में ध्रुव के सन्मुख प्रकट भये तो ध्रुव जी आंख बंद किए ही खड़े रहे, क्योंकि हृदय में हरि की झांकी दिखाई पड़ रही थी। भगवान समझ गए ये नहीं खुलेगा आंख, और जैसी भगवान ने हृदय की छवि को तिरोहित किया, सोई हड़बड़ा के नेत्र खोल दिए। तो जैसी नेत्र खोले जो हृदय में थे वही आंखों के सामने खड़े नजर आने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। यत् कृपा मूकम वाचालम करोति, जिसकी कृपा गूंगे को भी वाचाल बना देती है। ध्रुव जी अब तक विद्यालय का भी मुंह नहीं देखे, एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं, और भगवान की जब झांकी देखे तो दीवाने हो गए। प्रणाम तो किए पर मन में संकोच में गड़ गए कि मैं कैसे इनकी स्तुति करूं, कैसे इनकी पूजा करूं, कुछ भी तो मेरे को नहीं आता। भगवान ने तुरंत अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल का स्पर्श करा दिया। जैसे ही शंख स्पर्श हुआ सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया ध्रुव जी महाराज को। बोल पड़े योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता। 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 संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यासहस्रचरण श्रवणात्मकादि। अन्यासहस्रचरण श्रवणात्मकादि। प्राणो नमो भगवते पुरुषाय। भगवते पुरुषाय तो। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता। कल्पान्तहेतदखिलं जठरेण तदखिलं जठरेण ग्रहण। शेते पुमान् स्वदगनन्तसखस्तदङ्गे। शेते पुमान् सुदृगनन्तसखास्तदङ्गे। यन्नाभिसिन्धुरोः काञ्चनलोकपद। गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वादशाक्षर मंत्र गुरुदेव ने दिया तो 12 श्लोकों के द्वारा ही दिव्य भगवान की स्तुति ध्रुव जी ने गाई।
आप ही मेरे अंतः में प्रविष्ट होकर के सोई हुई वाणी को जगा दिए हो। केवल वाणी को ही बल देने वाले नहीं हो, अखिल शक्ति धरा। जीव मात्र में जो भी शक्ति जिसमें दिखाई पड़ती है वो भगवान की ही प्रदत्त शक्ति है। भगवान अपनी शक्ति खींच लें, एक शब्द बोल नहीं सकते, एक कदम चल नहीं सकते, एक अक्षर लिख नहीं सकते। ये भगवान की दी हुई शक्ति है। बहुत प्यारी स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हुए। बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले पहले तो बहुत इच्छा हो रही थी पर अब कोई इच्छा नहीं। रसगुल्ला खा लिया तो बढ़िया से बढ़िया फलदार वृक्ष भी, वो जितने भी फल रसीले हैं वो भी फीके लगते हैं। पहले तो मीठे लगते थे पर तो अब तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत बढ़िया मिठाई खा के बैठे हैं, इसलिए अब संसार अच्छा नहीं लगता। भगवान बोले पर मेरी इच्छा है बेटा, जाओ और 36,000 वर्ष राज्य करके और उसके बाद मेरे दिव्य ध्रुवलोक को सुशोभित करो। भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी पछताते हुए मुंह लटका के घर आए। राजा को पता चला तो दोनों रानियों के साथ सारी प्रजा को लेकर के दिव्य स्वागत किया और तत्काल सिंहासनासीन कर दिया ध्रुव जी महाराज को। और उत्तानपाद तपस्या करने चले गए। ध्रुव जी के छोटे भाई को किसी यक्ष ने मारा है, ये समाचार सुनते ही ध्रुव जी ने यक्षों का संहार किया। अंत में मनु महाराज ने वैष्णव धर्म का उपदेश दिया तो ध्रुव जी महाराज ने फिर कुबेर से क्षमा मांगी। कुबेर बोले भैया न तूने हमारे यक्षों को मारा, न यक्षों ने तेरे भैया को मारा, मारने वाला तो ये काल है जो किसी न किसी के बहाने से सबको लुढ़काता रहता है? भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रीति बनी रहे, आशीर्वाद देके विदा किया। 36,000 वर्ष राज्य करने के पश्चात ध्रुव जी महाराज के लिए दिव्य विमान आकाश से आया और उस विमान में जैसी बैठने लगे तो मृत्युदेव प्रकट हो गए। महाराज जरा हमें भी देख लो, इस मृत्युलोक से जा रहे हो तो जरा हमसे मिलके ही जाओ। बोले इधर बैठ जाओ। तो मृत्युदेव को बैठाया और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके मृत्यु को सीढ़ी बना करके ध्रुव जी महाराज विमान में आरूढ़ हो गए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। जैसी विमान चल पड़ा तो ध्रुव उदास हो गए। पार्षदों ने पूछा ये उदासी कैसी है? बोले भैया जल्दी जल्दी में माता जी से मिलना भूल गए। मुस्कुराते पार्षद बोले जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया हो वो पीछे कैसे रह जाएगी? देखो आगे कौन जा रहा है। आगे ध्यान दिया तो दिव्य विमान में सुनीति मां ध्रुव जी से भी आगे आगे जा रही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम। बाबा अचल अनुपम ठाव, बाबा अचल अनुपम ठाव। ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम। जप्यो हरि नाम, जप्यो हरि नाम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे परम महाभागवत श्री ध्रुव जी महाराज हुए। बोल बंसी वारे की जय। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में परम धर्मात्मा अंग हो गए। अंग बड़े धर्मात्मा थे पर बेटा हो गया बैन। इतना दुष्ट था कि आए दिन उसकी शिकायतें आने लगी तो दुखी हो गए महाराज अंग और राज्य की गुफा में छुप गए। लोगों ने बहुत ढूंढा, राजा का पता नहीं चला तो फिर प्रजा ने मिलकर बैन को ही राजा बना दिया। जो बैन राजा बना तो पहला डिंडिम घोष किया, नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुझा कुचित। मेरा राज्य तो धर्म निरपेक्ष होगा, खबरदार जो किसी ने धर्म कर्म की बात करी तो आज के बाद ये महात्माओं के भंडारे बंद करो, ब्राह्मणों की दान दक्षिणा सब बंद करो। कोई हाँ किसी को बहुत ज्यादा श्रद्धा उमड़ती है तो मेरे नाम का भजन करो। महात्माओं ने सत्याग्रह किया, ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, धर्म पर कुठाराघात है। महात्मा लोग सत्याग्रह करके पहुंच गए राजा को समझाने और जैसी समझाने की कोशिश करी सो महात्माओं को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। कौन है वो यज्ञ पुरुष जिसमें तुम इतनी श्रद्धा भक्ति रखते हो? बोलो आज तक किसी ने भगवान को देखा? किसी ने नहीं देखा। जो किसी ने नहीं देखा उसमें श्रद्धा रखते हो और जो भगवान प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने बैठा हूं मैं वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता।
अरे राजा ही भगवान होता है और राजा के ही रोम रोम में सारे देवी देवताओं का वास होता है। देहे भवंति नृपते सर्व देव मयो नृपः। जब ऐसा प्रवचन सुनाया तो महात्माओं को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्रोध आ गया और हुंकार ध्वनि क्रोध में संतों ने करी तो धड़ामदी से धरती पर गिरे और गोविंदाय नमो नमः। बैन के प्राण पखेरु उड़ गए। महात्मा बेचारे चक्कर में पड़ गए कि हम तो राजा को सुधारने आए थे पर हमने तो सिधार दिया। अब राजा कौन बने? तो मंत्रों से मंथन किया बैन के शरीर का, तो पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु अर्ची देवी के साथ प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। संत महापुरुषों ने मिलकर के राज्याभिषेक पृथु भगवान का किया। सूतमागध बंदी जनों ने खूब बिरदावलियां गाई। प्रजा ने प्रार्थना करी, महाराज कुछ कीजिए, हम बहुत मेहनत करते हैं, कुछ पैदा ही नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने पृथ्वी पर क्रोध करके कहा, मेरी आज्ञा की अवज्ञा करने वाली वसुंधरा, मैं तेरा वध कर दूंगा, नहीं तो मेरी प्रजा को जो तत्व की अपेक्षा है वो प्रदान करो। पृथ्वी डर गई, गाय का रूप बन के प्रकट हो गई और बोली, महाराज मेरा तो स्वभाव है, जब धर्मात्मा राजा राज्य करता है तो मैं रत्न गर्भा वसुंधरा दिव्य रत्नों को प्रकट करने लगती हूँ, और जब धर्म निरपेक्ष सत्ता का प्रभाव आने लगता है और धर्म पर कुठाराघात होने लगता है तो फिर मैं सारे तत्वों को अपने गर्भ में छुपा ले भी लेती हूँ। आपके पूर्वजों ने धर्म का अतिक्रमण किया, इसलिए मैंने भी तत्वों को अपने गर्भ में छुपा लिया। अब आप धर्म की ध्वजा लहरा रहे हो तो मैं भी गाय बन के खड़ी हूं, प्रेम से मेरा दोहन कीजिए। समस्त तत्वों का पृथ्वी से दोहन करके धर्म की प्रतिष्ठा पृथु महाराज ने की। सारी प्रजा को बुला के दिव्य धर्म का उपदेश दिया। बड़े बड़े यज्ञ किए। 100 यज्ञ होने के पूर्णता में इंद्र घबराने लगे कि शतक्रतु न बन जाए, तो यज्ञ का अश्वहरण कर लिया इंद्र ने। पृथु पुत्र ने युद्ध में इंद्र को पराजित करके अश्व को जीत लिया, नाम पड़ गया विजिताश्व। पर इंद्र फिर भी चैन से नहीं बैठे, एक बाबा का वेश बना करके घोड़ा चुरा के भग लिए। यहीं से पाखंड का शुभारंभ हो गया। बोलो राधे राधे। राधे। परंतु इंद्र पर बड़ा क्रोध आया पृथु महाराज को। ब्राह्मणों ने कहा क्रोध मत करो, हमसे कहो, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र कोई हवन में स्वाहा। अच्छा तो पढ़ दो मंत्र। जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, इंद्र खींचे चले आए। बस स्वाहा करने वाले थे कि तुरंत भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, अरे भाई ऐसा मत करो, इंद्र को स्वाहा कर डालोगे क्या, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ब्रह्मा जी का निर्देश प्राप्त करके पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा कर दिया। उसी समय श्रीमन नारायण प्रभु प्रकट हो गए। तो पृथु महाराज ने प्रणाम करके 9 श्लोकों में स्तुति करी। भगवान बोले क्या चाहते हो? पृथु महाराज बोले सरकार 10,000 कान चाहता हूँ। 2 कानों से कथा सुन करके संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए विधत्स्व करणायुत में समेवरः 10,000 कान दो, जो निरंतर आपकी कथा सुधा रस पान करता रहूं अहर्निश। बोल पृथु भगवान की जय। ऐसे धर्म में, ऐसे प्रजा में धर्म की प्रतिष्ठा करके पृथु महाराज परम धाम को प्राप्त हो गए। इनके ही वंश में राजा प्राचीन बरही हुए। बहुत बड़े कर्मकांडी थे, बहुत बड़ा यज्ञादि करते थे, पर कमी क्या थी? यज्ञों में पशु की बलि, हिंसात्मक यज्ञ होने लगे। शास्त्रों में कहीं कहीं पर हिंसा का समर्थन किया गया है, परंतु वो हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। ये रहस्य सब जान पाते नहीं और उसको प्रमाण बना करके हिंसा में प्रवृत्त हो जाते हैं। परोक्षवादः वेदोयम बालाना मनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं, इनका रहस्य समझने वाले ही समझ पाते हैं। इसलिए अल्पज्ञ व्यक्ति जब धर्मशास्त्र हाथ में लेता है तो सरस्वती माँ कांपने लगती हैं, कहीं अनर्थ न कर दे। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर कहें भैया आराम से लेटे रहना, मैं पहली बार जिंदगी में ऑपरेशन करने जा रहा हूं। अब बोलिए क्या बीतेगी आप पर? तो सरस्वती माँ को भी डर लगता है कि ये मूर्ख कहीं मेरे शब्दों का अनर्थ न कर डाले। अल्पज्ञ से माँ सरस्वती घबराती हैं। इसलिए वेदों के तात्पर्य को सभी नहीं समझ पाते ठीक से, इसलिए ऋषियों ने नियम बनाया कि सभी को वेदों का अधिकार नहीं है। पर लोगों ने ऋषियों पर तमाम प्रकार का आरोप लगाना चालू कर दिया। इसका
भाई आपको घोड़ा फुंसी का ऑपरेशन करना है तो किसी से करवा लो, कोई डर नहीं। और हार्ट का ऑपरेशन करना है कोई महत्वपूर्ण, तो दूसरे का जीवन खतरे में पड़ सकता है भाई, जिंदगी का सवाल है, इसलिए हर किसी को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ऐसी वेद भगवान के श्वास से निकल भगवत वाणी है, सूत्रात्मक वाणी है, उसमें सबका अधिकार नहीं है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, दिग्भ्रमित समाज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्याय किया कि किसी के साथ कोई दुर्भाव रखा हो, वो बात नहीं है। पर जिसके दिमाग में विचारधारा ही वैसी चल पड़ी हो तो उसको समझाना बहुत कठिन है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी ने आकर के पुरंजनोपाख्यान के द्वारा समझाया कि तुम क्या हिंसा कर रहे हो, देखो ये सब जीव तुम्हारे से बदला लेने के लिए कैसे उग्र होके देख रहे हैं। आत्म तत्व का उपदेश जब पुरंजनोपाख्यान के द्वारा समझाया, जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप जब बोध हुआ, तब प्राचीन वर ही हिंसा के मार्ग से बच गए और भगवत भक्त बने, उनका कल्याण हुआ। नारद का मतलब ही है नरस्य अज्ञानम नारम नारम अज्ञानम यति खंडयति इति नारदः, जो जीव के अज्ञान को विगलित कर दे, समाप्त कर दे, वो नारद। इन्हीं प्राचीन बरही के 10 बेटा प्रचेतागण हुए। प्रचेतागणों ने नारद से पूछा, बाबा ये बताओ भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी को प्राप्त करने का शॉर्टकट रास्ता क्या है। एक सज्जन पूछ रहे थे उनसे, हमारा जल्दी भगवान मिले ऐसा कोई उपाय बताओ। तो हम क्या बताएंगे, नारद जी ने बता दिया भागवत में, 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी फटाफट प्रसन्न हो जाएंगे। बस इन्हीं 3 बातों को सुन करके फिर प्रेम से प्रस्थान करो। कौन कौन सी? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन तुष्यत्या सुजनार्दन। जनार्दन आशुतुष्यति, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पहली बात, सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखो। दया का स्वरूप क्या है? परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैसे रिपौ तथा आपन्ने रक्षतव्यम तु दयैसा परिकीर्तिता। हमारा हो, पराया हो, मित्र हो, शत्रु हो, परिचित हो, अपरिचित हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, पर आपत्ति काल में हम उसकी सहायता करें, ये परम विशुद्ध दया है। दूसरा सूत्र है संतुष्ट्या येन केन वा, प्रभु ने पात्रतानुसार हमको जितना दिया है, भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत दिया है, उसमें पूर्ण संतुष्ट रहो। क्योंकि जब तक जीवन में संतोष नहीं करोगे, सुख सपने हो नहीं। कभी भी स्वप्न में भी आप सुखी नहीं हो सकते, कितनी भी संपदा कमा लो, पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जिसको संतुष्टि है वो जितना है उसी में बड़ा प्रसन्न और मस्त रहता है, और जिसके मन में संतोष नहीं, अरबों की संपदा पाकर के भी बेचारा नींद की गोली खा के ही सो पाता है। बोलो राधे राधे। और तीसरा सूत्र सर्वेन्द्रियोपशांत्या, इंद्रियों पर हमारा पूर्ण संयम होना चाहिए, नहीं तो ये घोड़े इंद्रियों के न जाने कहां किस विषय के गर्त में हमें गिरा करके हमारा जीवन बर्बाद कर देंगे। इसलिए इन इंद्रियों पर अपना संयम रखो। ये 3 बातें जीवन में उतार लो तो जनार्दन आशुतुष्यति, भगवान हम पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। इतना कह करके विदुर जी तुरंत मैत्रेय मुनि को प्रणाम करके विदा हो गए। ये विदुर मैत्रेय संवाद 2 स्कंधों में चला, तृतीय और चतुर्थ। इसके साथ ही चतुर्थ स्कंद पूर्ण होता है और विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करके प्रस्थान कर गए अपने घर हस्तिनापुर की ओर। अब हम भी प्रस्थान करेंगे प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए।